अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डिस्कस किया था, उनके फॉर्मूलाज राइट किए थे और उनसे रिलेटेड एग्जांपल किए थे। अब नेक्स्ट उसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल है, डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। यानी हमने एक फंक्शन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। जिस तरह हमने पहले भी फंक्शन के डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, जब हमारे पास एक फंक्शन के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन दिया होता है तो हम फर्स्ट वाले फंक्शन को y और सेकंड वाले को u के इक्वल लिया था। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, जब हमारे पास पहला फंक्शन है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है उसको हम y के इक्वल रख देंगे, और जिसके रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है यानी कॉस स्क्वायर एक्स को, उसको हम u के इक्वल रख देंगे। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू u, यानी हमने dy बाई du फाइंड आउट करना है। अब y भी हमारे पास x का फंक्शन है एंड u भी हमारे पास x का फंक्शन है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे, अब हम u का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास y भी जो है वो फंक्शन ऑफ x है एंड u भी फंक्शन ऑफ x है। फिर हम चेन रूल अप्लाई करके y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम फाइंड आउट करें तो अगर आप ये देखो तो साइन क्यूब x है, तो ये हमारे पास पावर रूल वाली फॉर्म में बन जाएगा, साइन x क्यूब। यानी अगर आपके पास साइन के ऊपर क्यूब है तो इसका मतलब होता है वो होल क्यूब है। तो इस साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या है, साइन एक्स होल क्यूब। अब इस पर हम पहले पावर रूल लगा लेंगे, यानी एन एक्स टू रेज पावर एन माइनस वन। अभी आपके पास पूरा फंक्शन है, इसको हम एज एक्स जो हम लेते हैं पावर रूल में उसके तौर पे लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 3 साइन एक्स और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर इन 3 माइनस 1 एन एक्स टू रेज पावर एन माइनस 1 होता है, या एन एफ ऑफ एक्स टू रेज पावर एन माइनस 1 होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 साइन 3 माइनस 1 स्क्वायर बन जाएगा। और जिस तरह यहाँ पे जो क्यूब होता है वो हम होल पे ले जा सकते हैं, इसी तरह अगर होल पे स्क्वायर है तो साइन के ऊपर आ सकता है। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक ये पावर रूल जो अप्लाई हुआ है। उसके बाद जो अंदर वाला फंक्शन होता है अगर उसका फर्दर डेरिवेटिव बनता है तो वो हम 7 फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, और साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे 7, जिस फंक्शन पे हम पावर रूल लगा रहे हैं उसका फर्दर डेरिवेटिव अगर आ रहा है तो हम 7 उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल, कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स के इक्वल। तो ये तो आपके पास पावर रूल से आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव जो है वो कॉस एक्स है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स 7 कॉस ऑफ एक्स लिख दिया। ये बन गया आपके पास वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब नेक्स्ट हमने यू का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यू इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम क्या करेंगे, यू को लिख लेंगे कॉस एक्स होल स्क्वायर, cos of x होल स्क्वायर। अब इस पर हम पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो ये वापस बन जाएगा 2 cos x टू रेज पावर 2 माइनस 1 और 7 डेरिवेटिव आ जाएगा cos x का। फिर आ जाएगा 2 cos 2 माइनस 1 1 के इक्वल होता है, पावर 1 ये लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x जो होता है वो माइनस साइन एक्स आता है, तो ये आ जाएगा 2 cos x और डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ तक पावर रूल लगा और उसके बाद जो है cos x का फर्दर डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया, तो ये बन जाएगा -2 cos x sin x। अब हमने चेन रूल अप्लाई करना है, डेरिवेटिव ऑफ y
विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड आउट करना था, तो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड आउट करने के लिए y का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x है एंड u का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x है। तो इस पर अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड आउट करने के लिए y का विद रिस्पेक्ट टू x एंड u का जो विद रिस्पेक्ट टू x आया है उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम एक्सचेंज कर लेंगे। इधर से हम फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u। क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लेट कर लेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो 1 के इक्वल है। जो डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड x विद रिस्पेक्ट टू u जब करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u के इक्वल। y का विद रिस्पेक्ट टू x तो डेरिवेटिव ऑफ 3 sin स्क्वायर x cos x है और x का जो विद रिस्पेक्ट टू u है वो 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 -2 cos x sin x के इक्वल था। इसको उलट करेंगे तो 1/-2 cos x sin x के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर 2 sin x है और यहाँ पर 1, तो ये कैंसिल आउट होकर न्यूमरेटर में सिर्फ एक sin x रह जाएगा। cos x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक एक है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है तो ये 3/2 आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा और एक sin x हमारे पास बच गया। यही हमारे पास डिफरेंशिएट साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स का रिजल्ट है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। या नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है -1 डिवाइड बाय एक्स मॉडुलस एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1। सिमिलर सेकेंड इनवर्स एक्स का है कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर रेंजेस दी है कि x बिलोंग करता है -1 to 1, यानी x जो है -1 से 1 के दरमियान लाएगा। अब -1 से छोटी वैल्यू और 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो x नंबर आ जाएगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप 2 पुट करते हो तो आ जाएगा 1 - 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 1 - 4 जो है वो -3 बन जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर हो तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस तरह अगर नेगेटिव 2 भी पुट करोगे तो वो -2 जो है वो भी 4 बन जाता है। तो 1 - 4 जो है वो -3 बन जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। तो इसलिए x की जो रेंज दी हुई है वो दी हुई है -1 से 1 के बीच में, यानी -1 से छोटा नंबर और 1 से बड़ा नंबर x की रेंज में नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर आएगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास x की जो रेंज है वो आपके पास गिवन है -1 to 1 ही, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आने के चांसेस हैं। टैन इनवर्स x जो है वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि रेंज जो है वो पूरा रियल नंबर का सेट है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है और जब स्क्वायर रूट नहीं है तो फिर नेगेटिव स्क्वायर रूट आ नहीं सकती और वही कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। जब स्क्वायर रूट है तब तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर बन के कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है, क्योंकि जो आयोटा होता है वो -1 का स्क्वायर रूट होता है, -1 स्क्वायर रूट, और वहीं से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। टैन में क्योंकि स्क्वायर रूट नहीं है और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इसलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और हमारे पास कहीं अनडिफाइंड भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर है। अनडिफाइंड तब होता है जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए। अब देखो क्योंकि 1 भी पॉजिटिव नंबर है और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर जो बेशक आप नेगेटिव नंबर भी पुट कर दो तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 पॉजिटिव नंबर कभी भी इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम। तो यहाँ पर भी सारे रियल नंबर्स ही हम टैन इनवर्स एक्स में ले सकते हैं। अब आगे हमारे पास कोसेकेंट इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स एक्स है, इसमें भी उन्होंने यहाँ रेंज दे दिया -1 to -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसके अलावा अगर रेंज हम लेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है या स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है। तो ये जो रेंजेस हैं वो इसलिए दी हैं ताकि हमारे पास जो डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला है वो अनडिफाइंड या कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में ना आ जाए। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इनके प्रूफ्स करने हैं, जो फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे पढ़े हैं साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, अब उनको हमने प्रूफ करना है।
प्रूफ करने के लिए जिसका हमने डेरिवेटिव लेना होता है हम उसको वाई करते हैं, डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाली फॉर्म में आता है ना, तो इसलिए हमने साइन इनवर्स एक्स को वाई के इक्वल रख दिया ताकि हम वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट कर लें। यहाँ हमने लेट कर लिया वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हम फर्स्ट का प्रूफ कर रहे हैं। जब वाई हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है तो फिर हमारे पास जब हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी तो इन्वर्स फंक्शन के फॉर्मूलाज नहीं है, हमारे पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, टैन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुका है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। लेकिन साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स के हमारे पास नहीं है, तो हम जो इन्वर्स वाले फंक्शन हैं उनको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करेंगे और फिर उनसे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यानी y जो हमने लेट किया था y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ही हमने लेट किया था। अब आप चाहो तो इस साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड पे लाके साइन बना सकते हैं, या हम दोनों तरफ साइन फंक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे साइन वाई हो जाएगा और साइन इनवर्स जो है ख़त्म होकर सिर्फ एक्स रह जाएगा, तो हमें पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू साइन वाई और एक्स इज इक्वल टू साइन वाई क्योंकि साइन सिंपल छोटी वाली फॉर्म में लिख लिया, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई फॉर वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यानी उन्होंने रेंज ले लिए फर्स्ट वाले कि इसके अंदर हम रहते हुए इन्वर्स फंक्शन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब हमने लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने फाइंड आउट क्या करना था, ये वाई था तो हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास वाई का डेरिवेटिव यानी साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी वेरिएबल का डेरिवेटिव खुद उसी के रिस्पेक्टिव हमेशा 1 आता है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास साइन इनवर्स वाई है, तो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो हमारे पास होता है कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन एक्स है तो कॉस एक्स होता है, साइन वाई है तो कॉस वाई आ जाएगा। अब वाई भी जो है वो एक्स का फंक्शन है, तो वाई का भी डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अब यहाँ से आपको नजर आ रहा है वाई जो है वो साइन इनवर्स एक्स यानी वाई जो है वो एक्स के फंक्शन के इक्वल फॉर्म में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमने एक तो साइन वाई का डेरिवेटिव ले लिया कॉस वाई, अब जो ये वाई है वो भी तो एक्स का फंक्शन है ना, उसको भी हम फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर उन्होंने वाई को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट किया। अब ये डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें फाइंड आउट करना है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये कॉस वाई, अब आपके पास ये बन गया 1 इज इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास बन गई इक्वालिटी 1 इज इक्वल टू कॉस वाई डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये कॉस वाई एक्स्ट्रा चीज़ है, हमने फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये कॉस वाई जो है वो एक्स्ट्रा है। इस कॉस वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, या हम थोड़ी एडजस्ट करके इसको लेफ्ट हैंड साइड बना लेंगे, इसको राइट हैंड साइड बना लेंगे, और ये वाई कॉस वाई को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ये 1 ओवर कॉस वाई आ जाएगा फॉर वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इसलिए लिया क्योंकि जो कॉस वाई है वो पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, सॉरी ये कॉस वाई जो है इस इंटरवल में पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा वाई, यहाँ पर हमने रेंज इस तरह से ली है -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो हमारे पास रेंज वाली फॉर्म में आ जाएगी। इस रेंज की वजह से जो हमारे पास कॉस वाई जो ये हमने वाई की रेंज कंसीडर की थी उसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आएंगी। कॉस वाई जो है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के दरमियान में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमारे पास डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो हमने निकाला 1 माइनस कॉस वाई, उस कॉस वाई का हम कॉस स्क्वायर वाई कर लेंगे। कॉस स्क्वायर वाई जो होता है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल आ जाता है, यानी 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरह 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर वाई को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई के इक्वल पुट कर दिया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। उस आइडेंटिटी को हमने यूज़ किया और उससे हमने कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल पुट कर दिया। क्योंकि कॉस स्क्वायर नहीं था, सिंपल कॉस था, तो हमने स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट भी ले लिया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सिंपल कॉस वाई आ जाएगा। तो कॉस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आ गया।
और वो कहना है कॉस वाई इज़ पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में जो हमने साइन के लिए लेट किया था, तो मेरे पास साइन वाई आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर -1 लेस देन एक्स लेस देन 1। अगर कॉस वाई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव साइंस भी लगाने पड़ते हैं इसके रिजल्ट में, लेकिन क्योंकि कॉस वाई इस इंटरवल में जिसमें हमने साइन को लेट किया पॉजिटिव है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूफ जो है वो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। अब हमने कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना है। अब हम वैसे ही करेंगे, y लिया तो हमें क्योंकि कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला तो नहीं पता कि हम डायरेक्टली जो है इसका डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि अभी तो हमने इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हम क्या करेंगे कॉस वाली फॉर्म में चेंज कर लेंगे, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर कॉस इनवर्स ले लेंगे। ये जो होगा वो कॉस वाई बन जाएगा, और ये राइट हैंड साइड पे कॉस और कॉस इनवर्स खत्म होकर सिर्फ x रह जाएगा। x इज इक्वल टू कॉस वाई आ जाएगा, और x इज इक्वल टू कॉस वाई, इसकी हमने रेंज ले ली 0 से लेके पाई तक। वो इस आगे हम यूँ ले रहे हैं कि हमारे पास जो इस रेंज के अंदर आगे रिजल्ट्स पे इफेक्ट पड़ता है उसके रिजल्ट्स के साइन पर। तो हमने y ले लिया 0 से लेके पाई तक। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू x, विच हमारे पास आ जाएगा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। अब cos y का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, और साइन y क्योंकि y जो है वो फर्दर फिर हमारे पास x का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे साथ डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्दर डेरिवेटिव भी साथ लेंगे y वेरिएबल का। अब हमारे पास जो टोटल रिजल्ट आया वो आया 1 इज इक्वल टू दिस माइनस साइन इनवर्स। तो हमने डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x निकाला है, माइनस साइन y दूसरी तरफ जाके नेगेटिव मतलब डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यह बन जाएगा -1 डिवाइड बाई साइन वाई फॉर y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब जो साइन वाई होता है वो पॉजिटिव होता है इस इंटरवल में, 0 से लेके पाई तक जो होता है वो साइन वाई पॉजिटिव होता है, और इसीलिए हम ये रेंजेस ले रहे हैं। पॉजिटिव है तो हमारे पास कॉस वाई जो होता है, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमने साइन की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है तो हम करेंगे कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ जाके माइनस करेंगे, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन चाहिए हमें, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे। एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन की वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और कॉस स्क्वायर वाई जो है वो हमारे पास कॉस वाई एक्स के इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर वाई किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर के, तो आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर रेंज -1 to 1। और ये रेंज इसलिए लिया ताकि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव अगर होगी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू, तो जो रिजल्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। और हम क्योंकि रियल नंबर्स में की कैलकुलस को डिस्कस करें तो हमें नेगेटिव स्क्वायर रूट्स नहीं चाहिए, तो ये हमारे पास -1 to 1 के बीच में ही रहना चाहिए एक्स, ताकि जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज ना हो। नेक्स्ट है प्रूफ नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। यानी हमने फर्स्ट स्टेप वही करना है, दोनों साइड पर tan ले लेना है, यहाँ पर tan y बन जाएगा, और यहाँ tan और tan इनवर्स खत्म हो गया, सिंपल x रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू tan इनवर्स y हो जाएगा, और x इज इक्वल टू tan y। ये हम कर रहे हैं y की हम रेंज ले रहे हैं, ये जनरली सब पे आ जाता है, और यहाँ पे हमने रेंज ले ली y बिलोंग्स, इसलिए और करके वो बता रहे हैं कि y जो हमारे पास है -π/2 से π/2 तक है। और ये भी हम रेंज को पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ले रहे हैं, जैसे हमने ऊपर साइन ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 to पाई लिया, -π/2 to π/2 लिया, ये भी हम रेंज जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही ले रहे हैं, ताकि जिस रेंज में हम फाइंड आउट करें वो पॉजिटिव ही रहे। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x के रिस्पेक्टिव डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, और tan y का डेरिवेटिव जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर y होता है, और साथ जो फर्दर डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, tan y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम y अगर विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे होते तो सिंपल सेकेंड स्क्वायर y आ जाता, लेकिन हम फंक्शन y का है और डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक तो हमारे पास y का डेरिवेटिव आ जाएगा y वाले फंक्शन का, और y क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव है, फर्दर फंक्शन है x का, तो इस y का भी डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। tan y का डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर y, और y का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। अब हमने
जो ये डी वाई बाई डेरिवेटिव वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसको एक साइड पे रन देना और ये 1 से जाके सेकेंड स्क्वायर वाई डिवाइड हो जाएगा। अब y बिलोंग्स टू -π/2 π/2 से π/2 है, तो इसमें जो है वो हमारे पास रेंज की 1 है। इसमें ये हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड जो होता है वो हमारे पास कॉस का इन्वर्स होता है, और कॉस हमने पढ़ा था कि वो -π/2 से π/2 के दरम्यान पॉजिटिव होता है। अगर कॉस है, सेकेंड जो होता है वो 1/cos के इक्वल होता है। cos x जो है वो इस रेंज में पॉजिटिव है, यानी -π/2 से π/2 की रेंज में cos पॉजिटिव है। तो 1/cos अगर हम 1 के नीचे कोई पॉजिटिव नंबर डिवाइड करें तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू है cos की -π/2 से π/2 में, तो सेकेंड भी पॉजिटिव ही होगा -π/2 से π, यानी ये 1/sec है, तो ये वैसे भी cos ही बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास -π/2 से π/2 की रेंज में पॉजिटिव हो जाएगा। अब सेकेंड स्क्वायर वाई जो होता है वो हमारे पास, जिस तरह cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इस तरह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हमने 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म में चेंज कर लिया, क्योंकि हमने लेट किया था वो x इज इक्वल टू tan y था। तो जब हम x में वापस जाएंगे तो हमें tan की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने x को ही tan y कहा था, तो इसलिए हमने सेकेंड को tan वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ताकि हम जो फॉर्मूला है उसको हम x वाली फॉर्म में ला सकें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सेकेंड की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर y, और tan y क्योंकि हमारे पास x के इक्वल था तो tan स्क्वायर y जो है वो x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है तो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और दो नंबर जो है वो tan स्क्वायर, क्योंकि किसी का स्क्वायर हो तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। दो पॉजिटिव नंबर का सम जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये 1/0 के अनडिफाइंड भी नहीं होगा, ना ही हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। इसलिए x जो है वो पूरे रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स x जो है हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंड y, और इसकी हम रेंज ले लेते हैं -π/2 से π/2 -0, नहीं 0 भी नहीं आएगा, और हमारे पास -π/2 से π/2 मतलब -π/2 से π/2 वाली रेंज में सारे वैल्यूज़ आ जाएंगे सिवाय 0 के। जितनी वैल्यूज़ -π/2 से लेके π/2 के दरम्यान आती हैं वो सारी हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 0 को नहीं ले सकते। तो 0 को निकाल के बाकी जो -π/2 से π/2 है वहाँ तक हम लेंगे, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने -π/2 से 0 तक और 0 से लेके π/2 तक हमने इसको यूनियन कर लिया, और ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। ओपन इंटरवल 0 इंक्लूड नहीं है तो हमारे पास ये ओपन इंटरवल वाली फॉर्म में आएगा। एक साइड पे ओपन इंटरवल का मतलब होता है जहाँ पे यानी जो स्मॉल वाली ब्रैकेट, ये सर्कुलर सी ब्रैकेट होती है, वो होता है ओपन इंटरवल। इसका मतलब उसके साथ उस बाउंड्री पे जो पॉइंट है वो इंक्लूड नहीं होगा, यानी -π/2 तो इंक्लूड है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज्ड इंटरवल है। जहाँ से ओपन इंटरवल यानी ये सर्कुलर सी ब्रैकेट है वहाँ पे हमारे पास 0 जो है 0 इंक्लूड नहीं है। 0 से पहले वाली वैल्यूज़ इंक्लूड है, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं है, और यहाँ पर भी 0 इंक्लूड नहीं है उसके बाद वाली वैल्यूज़ है, क्योंकि ना 0 को माइनस कर दिया तो उसको यहाँ पर हमारे पास ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। कोसिकेंड का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस कोसिकेंड x कॉट x होता है, तो ये y की फॉर्म में तो माइनस कोसिकेंड y कॉट y आ जाएगा, और y का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू दिस माइनस कोसिकेंड y कॉट y डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। ये जो पार्ट है माइनस कोसिकेंड y कॉट y वाला, ये 1 से जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। अब वो कह रहे हैं कि y जो है वो हमारे पास y इस इंटरवल में है, व्हेन y बिलोंग्स टू 0 टू π/2, यानी ये दो इंटरवल है। जब y इस इंटरवल से इस वाले पार्ट से बिलोंग करेगा तो हमारे पास x जो होगा कोसिकेंड y एंड कॉट y और बोथ पॉजिटिव, यानी कोसिकेंड भी पॉजिटिव होगा और कॉट भी, क्योंकि कोसिकेंड जो होता है वो हमारे पास साइन से आता है, और हमने साइन वाला पढ़ा था कि वो 0 से लेके पाई के दरमियान जो है वो पॉजिटिव होता है। तो π/2 तो उससे भी कम होता है, यानी 0 से लेके 180 तक अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो 0 से लेके 90, क्योंकि पाई जो होता है वो 180 होता है और π/2 जो होता है 90 होता है। अगर कोई
जो फंक्शन है वो 0 से लेके 180 तक पॉजिटिव हो, तो 0 से लेके 90 तक भी पॉजिटिव होगा। ये π/2 जो है वो 90 के इक्वल होता है। और कॉट y जो है वो हमारे पास कॉट y हमारे पास साइन वाली वैल्यू थी, वो भी इस इंटरवल के दरमियान पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है, कोसिकेंट y इज इक्वल टू एक्स, सो x इज पॉजिटिव इन दिस केस। यानी अगर हम 0 से लेके π/2 वाला इंटरवल है तो हमारे पास कोसिकेंट y इज इक्वल टू एक्स है, तो x जो होगा, यानी इसका ही हम डेरिवेटिव निकाला था, इसी से x इज इक्वल टू कोसिकेंट y, इसी से हमने डेरिवेटिव निकाला था। तो हमारे पास इस इंटरवल में ये पूरा फंक्शन जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया था वो भी पॉजिटिव होगा। कॉट y जो होता है वो हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वेयर इज इक्वल जो होता है हमारे पास माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स के इक्वल होता है। कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स के इक्वल होता है, और ये जो आपके पास है 1 जाके माइनस हो जाएगा, और कॉट वाई आप निकालो, कॉट का स्क्वायर निकालो, ये कॉट है, पहले जाके कोसिकेंट से 1 माइनस होगा, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा कॉट वाई इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर वाई माइनस 1। तो ये हमने लिख दिया, और कोसिकेंट वाई हमारे पास एक्स के इक्वल है, तो कोसिकेंट स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर 1। अब कोसिकेंट y का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया, क्योंकि हमने इस डेरिवेटिव जो था वो ये निकाला था। अगर हमारे पास कोसिकेंट जो है, हमारे पास कोसिकेंट वाली वैल्यू थी वो x के इक्वल है, कोसिकेंट y x के इक्वल है, और कॉट y जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें तो कोसिकेंट y की जगह x आ जाएगा, और कॉट y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और x जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि हमारे पास x जो है, क्योंकि इंटरवल हमारे पास 0 से π/2 अगर हो तो x जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी ये वाली जो वैल्यू x की है वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर सेकंड वाला इंटरवल है, यानी -π/2 से 0। नेक्स्ट है 0 तक, तो हमारे पास कोसिकेंट y और कॉट y जो है वो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि कोसिकेंट y जो होता है हमारे पास साइन से फाइंड आउट होता है, 1/sin जो होता है वो कोसिकेंट होता है, और साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है 0 से लेके पाई तक, यानी पॉजिटिव पार्ट पर 0 से लेके पॉजिटिव 180 तक वो होता है हमारे पास, जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन उससे छोटी वैल्यूज़ पर जो साइन होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है। 0 से लेके -π/2 अगर है तो उसमें साइन जो है वो नेगेटिव होता है, और साइन 1/sin जो होता है वो कोसिकेंट y होता है, तो इसी तरह 1/sin भी नेगेटिव होगा, तो कोसिकेंट y भी नेगेटिव, और कॉट y भी नेगेटिव होता है, क्योंकि कॉट y हमारे पास होता है साइन ओवर कॉस। तो अगर साइन नेगेटिव है तो वो भी हमारे पास साइन डिवाइड बाय पॉजिटिव चीज़ जो है कॉट y भी नेगेटिव आ जाएगा। कोसिकेंट y हमने लेट किया था x के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, जो x है वो भी नेगेटिव होगा। अगर कोसिकेंट नेगेटिव है, कोसिकेंट y नेगेटिव है, तो उसका मतलब कोसिकेंट y जो इक्वल टू x है तो x भी नेगेटिव होगा। तो कॉट y हमारे पास जो हमने लास्ट पढ़ा फर्स्ट इंटरवल वाली केस में, तो वो हमारे पास होता है कोसिकेंट स्क्वायर y माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब वो नेगेटिव है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू माइनस, अब कोसिकेंट y x के इक्वल है तो कोसिकेंट स्क्वायर y x स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, x इज इक्वल टू लेस देन -1 के इक्वल है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज है। अब डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x है, क्योंकि 0 तो है नहीं, 0 से हमारे पास छोटी वैल्यूज हैं, तो हमारे पास -1 से लेस होगा। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x का हमने पढ़ा था 1/-1 कोसिकेंट x कॉट x। कोसिकेंट x हमारे पास x के इक्वल है, और कॉट x जो है वो हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है। ये नेगेटिव साइन हमारे पास साथ आ जाएगा और ये इस फॉर्म में बन जाएगा। अब एक इंटरवल में हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव x के साथ, एक इंटरवल में सेम रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव x के साथ, और यहाँ पर जब हमारे पास पॉजिटिव x के साथ आ रहा है तो x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। यहाँ x पॉजिटिव है और ये जो वैल्यू आपके पास x की वो भी ग्रेटर देन 1 है, यानी आप पॉजिटिव में पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपके पास सेकंड वाली केस है,
उसमें क्या हो रहा है, एक तो आपके पास ये x की वैल्यू नेगेटिव है और यहाँ पे x लेस देन -1 है। अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करो तो आप नेगेटिव पुट करोगे, यानी सेकंड केस के अकॉर्डिंग। जब आप नेगेटिव पुट करोगे वैल्यू तो ये माइनस और माइनस जो है वैसे भी प्लस हो जाएगा। तब पॉजिटिव में भी आपके पास, क्योंकि पॉजिटिव है और x की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है। अगर आपके पास x नेगेटिव है तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दोनों केसेस में ही हमारे पास x का जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे उन्होंने x मॉडुलस लिख दिया, क्योंकि x मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव ही रहने देता है। तो ये हमारे पास एक्स मॉडुलस का जो डेफिनेशन है उस वो हमारे पास प्रूव हो रही थी यहाँ पे कि एक्स अगर पॉजिटिव है, यानी अगर हमारे पास फंक्शन में एक्स की जगह पॉजिटिव एक्स है तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और एक्स की जगह नेगेटिव एक्स है तो यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव पुट करेंगे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव में नेगेटिव पुट करने से भी माइनस माइनस प्लस रिजल्ट आता है। तो उन्होंने एक्स की जगह एक्स मॉडुलस लिख दिया, और ये हमारे पास जनरली दोनों इंटरवल्स के लिए फॉर्मूला आ गया कि -1 डिवाइड बाई एक्स मॉडुलस इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, यानी अगर हमारे पास इंटरवल पॉजिटिव वाली साइड पर और नेगेटिव वाली साइड पर, और दोनों केसेस में ही हमारे पास ये टोटल रिजल्ट बन गया ये वाला। सेम इसी तरह हमने पार्ट 5 प्रूफ करना है एंड 6 प्रूफ करना है। जिस तरह हमने टैन का प्रूफ किया उसी तरह हम सिमिलरली सेम मेथड को यूज़ करते हुए कॉट प्रूफ करेंगे, और जिस तरह हमने कोसेकेंड को प्रूफ किया सेम यूज़ करते हुए हम सेकेंड को प्रूफ करेंगे। अब नेक्स्ट इससे जो आगे टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हमने यही डिस्कस करना है।